नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको एक बूढ़ी माई ने कैसे ठगा शिव जी को कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शिव जी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की वंदना में मगन रहती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने के बारे में तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता है। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह कर लूंगी। फिर शिवजी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र और एक बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम शिवजी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसने सोचा, यह दोनों तो अपनी अपनी मतलब की बात कह रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसिन से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसिन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांगू जिससे मेरा बहू और बेटे सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती है तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निश्चित नहीं कर पाई। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर शिवजी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भी शिवजी बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। ये सब कहकर शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल पड़ा। बेटे का कारोबार भी चल गया तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए शिवजी महाराज की जय। धन्यवाद दोस्तों।